अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहसाम शामी। नाज़रीन, तालीम इंसान के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि ऑक्सीजन। और वाई पॉइंट की आज की स्टोरी के लिए मेरे साथ मौजूद है मैडम तुलसिया कैनी, जो कि माइंड वर्क्स कॉलेज में टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और इसके साथ साथ एम.कॉम में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती जो है वक्त में से बिजी शेड्यूल में से हमें कुछ वक्त जो है वो अनायत किया है। आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस टॉपिक के लिए, इस प्रोग्राम के लिए मुझे मदद किया है। मैम, टॉपिक तो आज का ये है कि वो नौजवान जो हायर एजुकेशन हासिल कर चुके हैं और डिग्रियां उठाए बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए कोई टिप है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि डिग्री और चीज है, स्किल जो एजुकेशन है वो और चीज है। Okay. लेकिन उसके अंदर जो माइंड वर्स कॉलेज जो है, जो एक कॉन्सेप्ट हम लोग जो लेके चले हैं, जो चीज लेके हम मार्केट में आए हैं, वो चीज ये है कि डिग्री प्लस स्किल एजुकेशन। डिग्रीज बहुत सारे लोग लेके घूम रहे हैं लेकिन स्किल एजुकेशन नहीं है। हम आज भी स्टिल डिग्रियां लेके, डिग्रियां उठाकर हुकूमत की तरफ देखते हैं कि हुकूमत कोई जॉब लॉन्च करेगी और हम उस पर अप्लाई करेंगे, और हम इस चीज की शिकायत करते नजर आते हैं। मैंने बहुत सारे नौजवान नस्ल को शिकायत करते मतलब देखा है कि हुकूमत जॉब्स लॉन्च नहीं कर रही, हमारे लिए यहाँ पर जॉब्स नहीं है। डिग्री आपको शऊर देती है, डिग्री आपको मार्केट में खड़ा होना सिखाती है, स्किल आपको आगे जॉब की तरफ लेके जाती है। अगर आपके पास स्किल है तो आप घर बैठ के भी कमा सकते हैं। स्किल इज द प्लस एजुकेशन यू हैव। आपके कहने का मतलब है कि जो इदारे डिग्रियां दे रहे हैं वो साथ साथ स्किल भी दें। मेरे लिहाज से स्किल्स एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इदारों को स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए, और जो इदारे अपने बच्चों को डिग्री के साथ स्किल्स देने में कासिर हैं, उन्हें ट्रैक बच्चों को जरूर देना चाहिए कि ये रास्ता है, इस रास्ते से चल के आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं, आप मार्केट में अपनी वैल्यू बना सकते हैं, क्योंकि वैल्यू आपकी स्किल से बनेगी। काउंसलिंग का आपने अभी तस्करा किया, तो ये बताइए काउंसलिंग होती क्या है, कैसे होती है और ये क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात तो ये है कि वी हैव अ काउंसलर एट आवर होम। हमारी माँ सबसे बड़ी काउंसलर होती है। शी इज काउंसलिंग अस कि बेटा ये करना है, ये नहीं करना, सीधे होके बैठो, खाना ऐसे खाना है, स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी। काउंसलर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में वी हैव मल्टीपल काइंड ऑफ टीचर्स जो आपको मिलते हैं, जो आपको गाइड करते हैं। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपको स्नब कर देते हैं और आपकी जो इंटरनल सलाहियत होती है वो बैठ जाती है। और कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो बच्चे में स्किल दे के उसको पॉलिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, दे आर नॉटी, most of the time they are non-serious in their subject, but they are creative, they are intelligent, they need a track. ओके। So they also perform well, और वो जो हाई स्कोरर पर्सन है उससे भी अच्छा स्कोर करते हैं, उससे अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं जब एक वो टॉपिक को अपने उसी अंदाज में लेते हैं। हम बच्चों को स्नब नहीं करते, बच्चों को बच्चों के लेवल पे जाके टीच करते हैं और उनका लेवल इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या कोई काउंसलर किसी बच्चे को उसके गोल अचीव करने में मदद कर सकता है? काउंसलर प्लेज अ वाइटल रोल टू अचीव द गोल। ओके। अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। मैं आपको जहाँ पे एक एग्जांपल कोट करूंगी। हमारी फैमिली में एक बच्ची थी, उसने 3rd डिवीजन में मैट्रिक क्लियर किया था। थर्ड डिवीजन मैट्रिक क्लियर किया। शी आस्क्ड मी कि मैंने आगे फर्दर क्या स्टडी करनी है। आई सपोज टू गिव हिम अ करियर पाथ। मैंने उसे प्रॉपर करियर पाथ बना के दिया मास्टर्स तक। नाउ शी इज होल्डिंग अ मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंसेज। नोबडी नोज दैट कि मतलब शी हैव अ बैकग्राउंड ऑफ आर्ट्स और बैकग्राउंड ऑफ साइंसेज एंड ऑल दैट। सो काउंसलर मैटर्स अ लॉट टू अचीव द गोल। अच्छा, अभी आपने एक बच्ची का तज़किरा किया जो कि अभी मास्टर्स कर चुकी हैं, और बीइंग अ टीचर आप क्या देखती हैं एक मेल और फीमेल स्टूडेंट में डिफरेंस अपने गोल को लेके डिफरेंस। देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल गोल्स अचीव, मतलब टारगेट अचीव करने के लिए। बट हमारा अलमिया ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम देयर फैमिलीज आर नॉट क्वाइट सपोर्टिव, तो उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मेल्स आर दोज हु हैव द सेंस। अल्लाह की तरफ से मेल के अंदर एक सेंस डाल दी गई है कि उसने अर्निंग करनी है, और बट उनको प्रॉपर उनका टारगेट उनका सेट करवा के उनको गोल अचीव करवाना, मेरे ख्याल से ये सदका जारी है, क्योंकि पीपल डजंट नो कि हमें जाना किस तरफ है। आई हैव एग्जांपल देयर कि पीपल हैव लाइक दिस मैट्रिक इन साइंसेज, graduation in commerce, and master in some other subject. Okay.
पीपल हैव दीज काइंड्स ऑफ मिसकंसेप्शंस, और इसमें ना बच्चा यहाँ का रहता है ना बच्चा वहां का रहता है। फीमेल्स में मैंने फीमेल्स को गोल्स के टुवर्ड्स ज्यादा कमिटेड पाया है। लेकिन मेरे ख्याल में जो गोल्स हैं वो मर्द ज्यादा अचीव करते हैं। मेरे तो ख्याल है कि मर्द वो गोल अचीव ही नहीं कर सकता अगर उसको फीमेल की सपोर्ट ना हो। तो फीमेल्स जो मेल है उनको मेजर सपोर्ट तो उनके पेरेंट्स की होती है, उनके मदर की होती है, उनके फादर की होती है। मेल के पीछे उनके पेरेंट्स भागते हैं, फीमेल्स के पीछे उनके पेरेंट्स इतना नहीं भागते। लेकिन हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं तो इस चीज से एग्री करती हूँ और इस चीज को मानती भी हूँ। जी, पूरी दुनिया मानती है, हम क्यों नहीं मानेंगे? लेडीज फर्स्ट तो लेडीज फर्स्ट। अच्छा, ये बता दें कि वो वालिदैन जिनके बच्चे अभी दूसरी तीसरी या प्राइमरी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, वो उनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं है, वो कैसे अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन या अच्छी काउंसलिंग के लिए वो क्या कर सकते हैं? अच्छी काउंसलिंग के लिए सबसे पहले तो उन्हें अपना बच्चा स्टडी करना जरूरी है कि उनके बच्चे का रुझान किस तरफ है, उनके बच्चे में किस चीज की कैपेसिटी है। क्योंकि जो बच्चे पेंटर्स होते हैं ना, वो शुरू से पेंट से या पेंट कलर से खेलने में ज्यादा मतलब एक हैप्पीनेस फील करते हैं उसके अंदर। और जो बच्चे क्रिएटिव राइटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं वो शॉर्ट स्टोरीज लिख रहे होते हैं। पेरेंट्स हैव अ मच टाइम टू फोकस ऑन देयर चाइल्ड कि उनका रुझान किस तरफ है, और उसके बाद उसको उस चीज में लेके पॉलिश करना, अपने बच्चे को हर लिहाज से हर एंगल में एक पॉलिश करना, बूस्ट करना कि आप ये चीज कर सकते हो। तो मेरे तो ख्याल है अगर कोई बंदा कोई चीज अचीव नहीं भी कर सकता होगा और आप उसको बूस्ट देंगे, नहीं यू शुड डू दिस, तुम ये काम कर सकते हो, ये गोल अचीव कर सकते हो, तो वो बच्चा कर लेता है। एजुकेशन से हटकर एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो बंदे जो कोई बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या कोई गोल अचीव कर रहे हैं या कोई एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके लिए डिग्री और स्किल दोनों जरूरी है? मेरे ख्याल से उनके लिए सबसे बड़ी चीज जो जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है बिलीव। ओके। इफ यू हैव अ बिलीव तो आप सब कुछ कर लोगे। आप अपने घर से मिसाल नोट करें, आपकी माँ को आप पे बिलीव होता है, वो आपको छुप के भी कह रही होती है कि बेटा हाँ मुझे पता है तुम ये काम कर लोगे, तुम्हें डांटा गया है, तुम्हें स्नैप किया गया, लेकिन मुझे पता है तुम ये काम कर लोगे। बच्चा अपनी माँ की बिलीव पे वो काम कर जाता है। न्यूटन की माँ की मिसाल ले लेंगे, उसने अपने बच्चे को साइंसदान बना दिया। उसने अपने बच्चे को साइंसदान कैसे बनाया? उसके स्कूल से एक मतलब टीचर ने एक नोट भिजवाया कि आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता, आपका बच्चा बैक बेंचर है। माँ ने वो नोट मैनिपुलेट किया और खुद से एक नोट लिखा कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, आपका बच्चा साइंटिस्ट बन सकता है, आप अपने बच्चे पे काम करें। और न्यूटन साइंटिस्ट बन गया। जी बिल्कुल, न्यूटन की ये मिसाल तो सारी दुनिया जाती है। अब बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मैम, अगर कोई इदारा आपको ये कहे कि बच्चों की फलाह के लिए आपने वॉलंटियरली उनके साथ काम करना है, तो क्या आप इसके लिए विलिंग हैं? जी क्यों नहीं। सबसे पहले तो मेरा एक अपना प्लेटफॉर्म है माइंड वर्ड्स का, जहाँ पे मैं ये खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई इदारा ये चाहता है, कोई बच्चा ये चाहता है, कोई इंडिविजुअल बेसिस पे मेरे साथ रब्ता करना चाहता है इस सिलसिले को लेके, तो मैं जरूर सपोर्ट करूंगी, जरूर गाइड करूंगी। हम इसी चीज के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि हम काउंसलिंग करें और नौजवान नस्लों को संवारें। और एक और बात मैं इसके अंदर मतलब ऐड करना चाहूंगी कि ये जो मेरे अंदर एक काउंसलिंग की स्किल है, ये ना मैंने मतलब इसमें ज्यादातर या जो चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, एजुकेशन का भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, एनवायरनमेंट का भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, मेरी विल पावर का है। मैंने ये चीज नोटिस की लोगों में दैट पीपल वांट दिस। हमें हमारे लेवल पर कोई गाइड करने वाला नहीं था, और आज जब मुझे मौका मिलता है, जिस स्टेज पर मिलता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अगले को गाइड करूं और किसी भी स्टूडेंट को जाया ना हो। जी, जाते जाते मैडम एक और बात बता दें कि काउंसलिंग की जरूरत सिर्फ स्टूडेंट्स को ही होती है? काउंसलिंग की जरूरत हमारे पूरे मुआशरे को होती है। काउंसलिंग की जरूरत सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं होती, काउंसलिंग की जरूरत हमारे पूरे मुआशरे को होती है। और जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि आप मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, जुमे का खुतबा सुनते हैं, तो वो भी आपकी एक काउंसलिंग हो रही होती है। चाहे आप दुनिया का कोई भी काम करें, बिजनेस करें या कोई पब्लिक डीलिंग का काम करें, आपके लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। काउंसलिंग इज अ वाइटल पार्ट ऑफ गोल अचीवमेंट। जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, दिल तो नहीं कर रहा था कि गुफ्तगू जो है वो ख़त्म की जाए, लेकिन हम बार बार इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मैडम को बार बार जो है वो ज़हमत ज़रूर देंगे स्टूडेंट के लिए। और वाई पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जब तक लास्ट बच्चा स्किल नहीं हो जाता, हम मैडम से कम्युनिकेट ज़रूर रखेंगे ताकि सबको फ़ायदा हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और उनका ख्याल भी रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने के बाद।